वेलकम टू वेब लाइन। देखते हैं चैप्टर नंबर 4। दो गुंडे बातें कर रहे थे कि आज तो जो भी हो जाए पर हमें उस पृष्ठ को ढूंढ कर ही निकालना है। पृष्ठ वहाँ पर आ जाता है तो वो गुंडा कहता है कि अरे ओए गधे, तू कहाँ छुप कर बैठा था। पर वो जब पृष्ठ का हुलिया देखता है तो वो डर जाता है। वो कहता है कि मैं यहाँ पर शांति से बात करने के लिए आया हूँ। देखो, मैं तुम पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा, क्योंकि तुम एक पृष्ठ हो। पृष्ठ उस लकड़ी को ज़ोर से तोड़ देता है और कहता है कि मुझे ये जगह कुछ ठीक नहीं लगती, क्यों ना हम किसी सुनसान जगह पर जाके बात करें। पृष्ठ का भयानक रूप देखकर वो दोनों गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। एक कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, ये तो एक गैंगस्टर जैसा लगता है। तो दूसरा कहता है कि मुझे भी कहाँ पता था, मैंने तो ये भी सुना है कि इसके रास्ते में जो भी आता है वो उसे जिंदा नहीं छोड़ता। जहाँ जाता है हमेशा ही वहाँ लाशें बिखरी होती है। दूसरी तरफ हायान के भाई बहन कहते हैं कि दीदी कब से ऐसा ही कर रही है, पता नहीं दीदी को क्या हुआ है। तभी ही वहाँ पर पृष्ठ आ जाता है। हायान कहती है कि वेलकम होम फादर माइकल। तो वो पृष्ठ यानी कि माइकल कहता है कि ये क्या है। हायान कहती है कि आप कुछ दिनों से बाहर थे, आज आपको देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। माइकल हायान के पिता समान है और वहीं चर्च के पृष्ठ भी है। उसकी वजह से ही हायान अभी तक नॉर्मल इंसानों की तरह जी पा रही है। माइकल हायान को बात करने के लिए बुलाता है तो हायान कहती है कि अब तो मैं गई। हायान वहाँ जाती है। माइकल कहते हैं कि तो तुमने ही ये सब कुछ किया है ना, हमारे एरिया में वैम्पायर्स को तुमने ही मारा है ना। अगर तुम पकड़ी गई तो क्या हो जाता, तुम्हें अपने भाई बहन के बारे में तो एक बार सोचना चाहिए था ना। हायान कहती है कि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो कमीने ह्यूमन के साथ क्या करते हैं आपको तो पता ही है ना। माइकल कहते हैं कि हाँ पता है, मैं इस बार तो तुम्हें जाने दे रहा हूँ, पर आज से ही तुम कॉलेज जाना बंद कर दो। हायान कहती है कि मैंने क्या गलत किया है, मैंने काफ़ी मेहनत की है ताकि मैं इंसानों की तरह जी पाऊँ। उस इंसिडेंट की वजह से आप मुझे इतनी बड़ी सज़ा तो नहीं दे सकते। माइकल कोल्ड वे में कहते हैं कि फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने कितनी मेहनत की है, लोगों को तो यही लगता है कि तुम एक शैतान दानव हो। ये सुनकर हायान चुप हो जाती है। फिर वो रास्ते में ऐसे ही जा रही थी। वो देखती है कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि 10 सालों से वो लोग वैम्पायर्स के आतंक के साथ जी रहे हैं, पर अब बहुत हुआ। लोग शांति से जीने की मांग कर रहे हैं। हायान बारिश में भीग रही थी। वो लोगों को देखकर सोचती है कि फादर माइकल ने सच कहा, मैं शैतान और दानव के अलावा इन इंसानों के लिए कुछ भी नहीं हूँ। मैं चाहे जितनी भी ट्राई कर लूँ, पर ये लोग मुझे मॉन्स्टर के अलावा कुछ नहीं समझने वाले। मेरे पास ऐसा कोई दोस्त नहीं है जिससे मैं अपने दिल की बात शेयर कर सकूँ। मेरे पास कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसे मैं अपनी फीलिंग्स बता सकूँ कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। मैं बस एक इंसान की तरह जीना चाहती हूँ, पर ये हो ही नहीं रहा। फिर हम लायन बॉम्ब क्लब को देखते हैं, जहाँ पर कुछ वैम्पायर्स लायन के बारे में बात कर रहे थे। एक पूछता है कि ये लायन क्या है, तो दूसरा कहता है कि इस पूरी दुनिया में लायन उसे कहते हैं जो कि सभी वैम्पायर्स पर राज करते हैं। इस पूरे वर्ल्ड में लायन सिर्फ 6 ही है और वो वैम्पायर्स पर कंट्रोल करते हैं। वो लोग दूसरे वैम्पायर्स से तो काफ़ी अलग होते हैं, क्योंकि उसके पास असीम शक्तियाँ होती है। एक अकेला लायन अपनी शक्ति से पूरे सिटी को तबाह कर सकता है। एक वैम्पायर कहता है कि फिर तो मुझे भी लायन बनना है। तो क्लब वाला वैम्पायर कहता है कि ये तू नहीं कर सकता, तो तू चुपचाप बैठ। उसी क्लब में एक खड़ूस वैम्पायर आता है। वो कहता है कि मुझे लायन को देखना है। तो क्लब वाला वैम्पायर कहता है कि ये क्या तुम्हें कोई जू लगता है, चलो निकलो यहाँ से, यहाँ कोई लायन वायन नहीं है। वो क्लब वाले वैम्पायर तो खड़ूस वैम्पायर का मजाक उड़ाने लगते हैं। ये सुनकर वो खड़ूस वैम्पायर उनको मारता है। क्लब के अंदर अभी पार्टी चल रही थी, तो ये खड़ूस वैम्पायर वहाँ पर भी हल्ला मचा देता है। सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो वो खड़ूस वैम्पायर कहता है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर एक लायन मौजूद है, चल घोड़े की टांग अब बाहर निकल, तू यहीं पर ही है, मुझे पता है। सच में उस क्लब में एक लायन होता है। वो वहाँ पर आ जाता है। तो खड़ूस वैम्पायर कहता है कि तो तू है वो लायन, तू तो बिल्कुल जोकर जैसा दिखता है। वो लायन वैम्पायर कहता है कि तुम पहले हो जिसने मुझे ये कहा है, मुझे तुम काफ़ी पसंद आए, क्या तुम मेरे अंडर काम करना चाहते हो। तो खड़ूस वैम्पायर कहता है कि कितनी शर्म की बात है कि तेरे जैसे जोकर के साथ मैं काम करूँगा। तो वो लायन ये सुनकर हंसने लगता है। खड़ूस वैम्पायर को गुस्सा आता है,
तो वो लायन वैम्पायर को मारने लगता है। वो लायन वैम्पायर उस खड़ूस वैम्पायर से मार खा रहा था, पर फिर भी उसे कुछ नहीं होता। पर लायन वैम्पायर अपनी एक फ्लिक से उस खड़ूस वैम्पायर को मारता है, जिसके कारण वो बहुत ही दूर जाकर गिरता है और वहीं पर ही मर जाता है। उस लायन का नाम लूसी था। एक वैम्पायर आकर उसके कान में कुछ खुसुर फुसुर करता है, तो लूसी कहता है कि अच्छा, तो मुझे भी प्योर ब्लड से मिलना है। एक कुत्ते का बच्चा गटर की नाली में गिर गया था, तो सारे लोग उसे बाहर निकालने की ट्राई कर रहे थे, पर लोगों से नहीं हो पा रहा था। कोई कहता है कि देखो, आसमान से पैसे गिर रहे हैं। वो लोग ऊपर देखने लगते हैं, पर वहाँ कुछ नहीं होता, तो लोगों का ध्यान नीचे आता है। तब तक हायान अपना काम कर चुकी थी। लोग हायान से पूछते हैं कि क्या ये तुमने किया है। हायान कहती है कि नहीं तो, पर अगले दिन ही हायान की फ़ोटो न्यूज़पेपर में आ जाती है। माइकल ये देखकर हायान पर गुस्सा हो रहे थे कि तुम समझ क्यों नहीं रही हो कि तुम्हें अपनी असली आइडेंटिटी छुपा कर रहना है। माइकल बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि दूसरे वैम्पायर्स को पता लग गया था कि प्योर ब्लड अब इस दुनिया में आ चुकी है। वो लोग लायन की ही तरह असीम शक्ति पाना चाहते हैं, प्योर ब्लड का दिल खाकर। वो हायान को संभल कर रहने की बात करते हैं। हायान उसे गुस्सा हो जाती है कि आप भी मुझे एक मॉन्स्टर ही समझते हैं। वो वहाँ से भागकर चली जाती है। अकेले में हायान सोच रही थी कि माइकल हमेशा ही दूसरों की मदद करते हैं, पर वो मुझे एक मॉन्स्टर क्यों समझते हैं। माइकल अभी चर्च में होते हैं, वो अभी प्रे कर रहे होते हैं। लोग बातें करते हैं कि उसने कभी माइकल के चेहरे पर स्माइल ही नहीं देखी है, हमेशा ही ऐसा लटकाया हुआ मुंह लेकर फिरते हैं। वहाँ पर लूसी आ जाता है। वो कहता है कि मैं यहाँ पर किसी को देखने के लिए आया हूँ, आशा रखता हूँ कि तुम मुझे उसे मिलने दोगे। माइकल कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे कुछ भी पता नहीं है, क्या हम बाद में बात कर सकते हैं। तो लूसी कहता है कि हाँ, क्यों नहीं, पर जब वो इंसान मुझे मिल जाएगा तो मैं फिर से वापस यहाँ पर आऊँगा। माइकल कहते हैं कि जिस इंसान को तुम ढूंढने के लिए आए हो वो यहाँ पर नहीं है। लूसी कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं किस इंसान को ढूंढ रहा हूँ। एक आदमी खड़ा होकर लूसी से कहता है कि ए बच्चे, बाद में आना, यहाँ पर प्रे चल रही है। लूसी कहता है कि मैं एक बार ही कहूँगा, मुझे टच मत करना। वो उसका हाथ झटक देता है, तो वो इंसान कहता है कि गूंजू कहीं के, तुम्हें क्या दूसरों से बात करने का मैनर्स नहीं है। लूसी उसे मारने वाला था, पर माइकल कहता है कि बस भी करो अब। वो चर्च में से सभी लोगों को जाने का ऑर्डर देता है। जाते टाइम लूसी कहता है कि हायान को मेरा हेलो कहना और कभी मेरे क्लब में भी आना। घर आकर माइकल को हायान की चिंता होने लगती है। वो पुरानी बातें सोचते हैं कि काफ़ी टाइम पहले वो एब्रॉड गए थे। वहाँ पर एक छोटा बच्चा था जो कि उसका दोस्त बन गया था। उस लड़के की वजह से माइकल स्माइल करना सीखे थे। वो वहाँ सोल्जर का काम कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पर आतंकवादी हमले होते रहते हैं। उसी आतंकवादी हमले में वो लड़का मर जाता है माइकल के सामने ही। उस लड़के के मरने के बाद माइकल ने हमेशा हमेशा के लिए हंसना छोड़ दिया था। वो फिर चर्च में फादर बन जाते हैं, पर फिर भी आतंकवादी हमले तो होते रहते हैं। एक दिन वो रास्ते में जा रहे थे, तो हायान उसे रास्ते में ऐसी हालत में मिलती है। वो उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर कहती है कि इसे तो कुछ भी नहीं हुआ है। फादर यानी कि माइकल तो शॉक हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। वो हायान को घर लाते हैं। हायान चूहे खा रही थी, क्योंकि वो सिर्फ ब्लड ही कंज्यूम कर सकती थी, पर फिर भी वो हायान को अपने घर पर रहने देते हैं और उसे बड़ी करने का सोचते हैं। पर एक दिन हायान देखती है कि माइकल बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि माइकल को उस छोटे बच्चे की याद आ रही थी। हायान जल्दी से पुलिस स्टेशन जाती है और कहती है कि मैं एक वैम्पायर हूँ। वो पुलिस वाली तो शॉक हो जाती है कि ये छोटी बच्ची क्या बकवास कर रही है। चैप्टर 4 होता है यहीं पर ही ख़त्म। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऑल्सो कमेंट डन बिलो। थैंक यू।